जो मसीह दुख झलेगा ਅਤੇ ਤੀਏ दिन मुर्दियां विचों फिर जी उठेगा ਅਤੇ यरूशलेम तो लैके सारिया कौमां विच ਉਹਦੇ नाम उत्ते तोबा और पापां दी माफ़ी का प्रचार किया जाएगा। तुसीं इन्हां गल्लां दे गवाह हो। ਅਤੇ ਵੇਖो मैं अपने पिता का करार तुहाडे उत्ते घल्लदा हां, जद तक तुसीं उपरों शक्ति ना पाओ। शहर विच रहो, खुदावंद की बरकत पूरे पड़ेगी वचन चो। दुआ करो। प्यारे मेहरबान पिता जमीन ते आसमान दे मालक, दिल तो तेरी तारीफ, तेरी महिमा, तेरी उड़ाई करने हैं। प्यारे प्रभु यीशु मसीह इस सुबह की रोशनी के वास्ते जो तू साडे जीवन में बख्शी आ, तेरा धन्नवाद प्यारे प्रभु जी। तू साडे जीवन में एक होर दिन जोड़िया वा तां जो असीं इस दिन में भी तेरी मर्जी नूं, तेरी इच्छा नूं पूरा कर सकीए। प्यारे मेहरबान पिता जमीन ते आसमान दे मालक, धरती ते निगाह मार रहे हैं कि किदां धरती दुखों, कष्टां, मुसीबतां, कलेसां, मरियां, बवा, बीमारी नाल ये भरी पई है प्यारे प्रभु जी। पर तेरा बड़ा तरसवा प्यारे खुदावंद जिहड़ा अज तक तू साडे ते कीता ते करदा आ रहा वा। तू साडे घरां दी, साडे परिवारां दी, साडे बच्चियां बच्चों दी, भैणां भरावां दी, संगतियां की देखभाल कर रहे हैं। इस वास्ते तेरा शुक्र हो प्यारे प्रभु जी। बेशक तेरे बच्चे प्यारे खुदावंद चर्चा के नहीं आ रहे प्यारे प्रभु, पर आपो अपने घरों के रह के प्यारे प्रभु जी वो किदा प्यारे प्रभु यीशु मसीह सरगर्मी के नाल तेरी भगती कर रहे हैं, तेरी महिमा, तेरी उड़ाई कर रहे हैं, तेरा वचन पढ़ रहे हैं, गीत गा रहे हैं, बेनतियां प्रार्थना कर रहे हैं प्यारे प्रभु जी। मेरी बेनती है प्यारे प्रभु तू इस नूं बड़ी बरकत दे। असीं अपने पंजाब नूं तेरे हजूर पेश करने हैं। तो अपने पाक हथ च लै प्यारे प्रभु जी। आगुआं की तू देखभाल कर प्यारे खुदावंद। हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री नूं प्यारे प्रभु जी तेरे पाक हथ देने प्यारे खुदावंद। तू जी सूझी दे प्यारे प्रभु जी, तां जो पब्लिक के वास्ते वधिया ढंग नाल प्यारे प्रभु दुख के समय अरेंजमेंट कर सकन प्यारे खुदावंद। सब दुनिया भर के प्यारे प्रभु जी लोगों तेरे पाक हथ देने आ। किदां लोग दुखी ने, बेचैन ने, परेशान ने, पर प्यारे प्रभु यीशु मसीह खुदावंद उन्होंने बचाओ वास्ते तेरा सज्जा हाथ ही है प्यारे प्रभु जी। तेरे सज्जे हाथ तो बिना प्यारे प्रभु जी कोई खुदावंद लोगों को बचा नहीं सकता। प्यारे मेहरबान पिता जमीन से आसमान के मालिक, डॉक्टर साहबाना नूं, प्रशासन नूं प्यारे प्रभु जी, सरकारां नूं प्यारे प्रभु यीशु मसीह, उपर की सरकार नूं, बाकी प्यारे प्रभु वक्रे वक्रे सूबे दी सरकारां नूं तेरे पाक हथ देने प्यारे खुदावंद। जिन्हां दे कंधे उत्ते कितना बड़ा बोझ लोगों के बचाओ के वास्ते प्यारे प्रभु मेरी बेनती है तू बहुत बरकत दे, आशीष दे प्यारे खुदावंद। तेरा धन्नवाद, तू सचमुच साड़ियाँ सारिया बेनतियां प्रार्थना सुनिया, तो अपने घर मंजूर कीतियां ने, तो अपने लोगों को आशीष से बरकत दी है। दुआ मसीह यीशु दे नाम। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तो प्रभु के नाम की महिमा, उसके नाम की वडाई होवे कि जिस परमेश्वर ने सानू अपनी दूरी में इकट्ठे होने की कृपा दी है कि उसके चरणों में इकट्ठे हो गए असी अपने प्रभु के नाम की महिमा, उसके नाम की वडाई कर सकीए। तो असी रोज़ की रोटी जिस तरह सवेर को, दोपहर को, शाम को खाने तो वो साड़ी शरीर की रोटी है, पर यह साढ़े आत्मा की खुराक है जिन्होंने असी प्राप्त करने वास्ते असी प्रभु की दूरी में आने हैं। तो शरीरक रोटी साढ़े शरीर को वो तंदुरुस्त रखती है, साढ़े शरीर को बल जोर शक्ति देती है। पर जी साड़ी आत्मक रोटी है ये साड़ी आत्मा की गुजाव है, ये साढ़े रूह की खुराक है जी साड़ी आत्मा को जीवंदा रखती है। क्योंकि दुनियावी रोटी सिर्फ शरीर के वास्ते है, ये रोटी साड़ी आत्मा की खुराक है, ये साड़ी आत्मा को जीवंदा रखती है, साड़ी आत्मा की देखभाल करती है। तो असी रोटी को प्राप्त करने वास्ते सुबह सवेरे तकरीबन असी साढ़े रोज़ाना 5 कोई ना बहने इसदा साड़ी एक घरेलू संगति चल रही है
वो आम साड़ियाँ संगतियाँ नहीं चलन दियाँ, क्योंकि आम संगतियाँ इस वक्त के माहौल के मुताबिक मस्ती बनती है, पर साड़ी रोजाना घरेलू संगति जी 6 तो 5 तो लैके 7 तक, दोपहर को ही इस तरह 2 तो लैके 4 तक, फिर शाम को साड़ी इस तरह संगति कोई 7:30 8 तो लैके कोई 10:30 10 बजे तक साड़ी संगति घरेलू संगति मुलकी चलती है। घर में बह के असी अपने प्रभु का धन्यवाद कर रहे हैं। तो मेरी प्यारी भैन प्रभु, मैं तारा थोड़ा ध्यान अज के वचन का जोड़ना चाहना कि तुसी सब अज के वचन के वाल थोड़ा ध्यान दिता जाए, क्योंकि परमेश्वर का वचन जोड़ा वा ये सचमुच मेरे तो तुम तकड़िया करता वा, ये दलेर करता, मजबूर करता वा। तो प्रभु तुम बहुत बरकत बड़ी आस रहे। थोड़े समय वास्ते सब भैन भरा परमेश्वर के वचन वाल ध्यान दिता जाए। तो मैं ताड़ी अज गल करनी चाहना कि जिस तरह एतवार को ऐरका के ऐतवार ईस्टर मनाया जा रहा थी, सारी दुनिया के उत्ते हालात ने जिस तरह लोग संगतियां करते नहीं की जा रही, पर फिर भी लोगों के अंदर मतलब ईस्टर की एक बहुत वड्डी एक खुशी है, आनंद है। ईस्टर का मतलब है कि मुर्दियां विचों जी उठना। साडा प्रभु यीशु मसीह मुर्दियां विचों जी उठिया वा, ते उहदे जी उठण दे नाल उहदे द्वारा सानू एक जिउंदी आस मिलती है कि जिस तरह प्रभु यीशु मसीह मुर्दियां तो जी उठिया वा, इस तरह साडे अंदर भी एक आस आ कि जदों असी हर एतवार नूं प्रभु की हजूरी में आउने आ ते असीं उहदे जी उठण दा आदर करने आ। हर एतवार नूं असीं अपने मुक्तिदाता यीशु मसीह दे जी उठण दा आदर करने आ कि इस दिन साडा प्रभु यीशु मसीह मुर्दियां चों जी उठिया वा। ये साडे अंदर एक जिउंदी आस वा, ते ये आस मतलब अंत तक रहेगी। अंत तक मतलब ये आस जी साडे अंदर रहेगी कि जिद्दां प्रभु यीशु मसीह मुर्दियां तो जी उठिया वा, इस तरह बेशक असीं मर भी जावांगे ते एक दिन आवेगा जिदन असीं उहदे नाल मुर्दियां दे चों जी उठांगे। जिहड़े जिउंदे ने उस तो बाद लिखा कि वो बदल के होर दे होर हो जाएंगे, ते असीं जिहड़े मसीह विच मरे तो पहलों जी उठणगे, ते असीं जिहड़ियां जिउंदियां ते जिउंदे हां असीं हवा विच बदल के होर दे होर हो जावांगे। मतलब ये साडे अंदर एक बहुत बड़ी आस आ। हर मसीही के अंदर जिहड़े सच्चे मसीही ने उन्हां दे अंदर एक आस आ कि जिस तरह प्रभु यीशु मसीह वो मुर्दियां तो जी उठिया, इस तरह असीं भी उस आस नाल जिउंदे हां। क्योंकि जदों परमेश्वर के वचन विचों रोमियो की पत्री ते उहदे 6 बाब नूं पढ़ने ते इत्थे जिक्र किया गया कि 6 बाब की 3 आयत विच कि अथवा तुसीं इस गल तो अनजान हो कि साडे विचों जिन्हां ने मसीह यीशु का बपतिस्मा लिया उहदी मौत का बपतिस्मा लिया, साडे विचों जिन्हां ने शब्द आ जिन्हां ने मसीह यीशु विच बपतिस्मा लिया उहदी मौत का बपतिस्मा लिया। अथवा तुसीं इस गल तो अनजान कि साडे विचों जिन्हां ने मसीह यीशु का बपतिस्मा लिया उहदी मौत का बपतिस्मा लिया। जिन्हां ने मसीह यीशु विच बपतिस्मा लिया, पिता पुत्र पुत्र आत्मा के अहुदियां विच नहीं, मसीह यीशु विच बपतिस्मा लिया, उहदी मौत का बपतिस्मा लिया, ते मौत का बपतिस्मा लैण करके असीं उहदे नाल दबे गए हां। हालेलूया। असीं उहदे नाल
मौत का बपतिस्मा लैण करके उन्हें दबे गए। सो जिवें मसीह सो जिवें पिता की वडाई के वसीले नाल मसीह मुर्दियां विचों जवालिया गया, तिवें असीं भी नवें जीवन के राह चलीए। असीं नवें जीवन के राह चलीए। जिद्दां यसू मसीह वो मुर्दियां चों जी उठिया वा, इस तरह ये साडे कोल एक आस वा कि जिन्हां लोगों ने मसीह यसू का बपतिस्मा वो ही मरे ने, दूजे मरे नहीं गए। जिन्होंने मसीह यसू का बपतिस्मा लिया वो ही मरे ने, क्योंकि मौत का बपतिस्मा वा। फिर उन्होंने कोल एक जिउंदी आस वा। तो मैं तुहाडा थोड़ा ध्यान इस गल बारे थोड़ा चाहना वा कि ईस्टर की मोहर साढ़े जन एक नबी का संदेश वा, जिहड़ा संदेश उन्हें 2 अप्रैल 1961 USA जफरसनविल साढ़े दिनों के नबी विलियम मैरियन ब्रैनम ने बल्कि ये संदेश मल्पी दिता वा। ईस्टर की सच्ची मोहर, जी मोहर ईस्टर की सच्ची मोहर, जिहड़ी पवित्र बाइबल विचों मुकद्दस लूका दी इंजील 24 बाब दे विचों पढ़ी है। देखो जब असीं मत्ती दी इंजील ਉਹਦੇ 28 ਬਾਬ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨੇ ਆ तो उत्थे प्रभु यसू मसीह का जी उठन के बारे जिक्र किया गया। यार मरकस की जी 16 बाब में पढ़ने तो उत्थे प्रभु यसू मसीह के जी उठन के बारे कहा गया। जब लूका 24 बाब में पढ़ने तो उत्थे भी प्रभु यसू मसीह के जी उठन के बारे कहा गया। जब जो ना 20 बाब में पढ़ने तो उत्थे भी प्रभु यसू मसीह के जी उठन के बारे जिक्र किया गया। मैं इधर नहीं पूरा जाना चाहता, मैं तुहानूं दसना चाहना कि ईस्टर की सच्ची मोहर के उत्ते तुहाडे नाल थोड़ी गलबात करनी चाहना वा कि ईस्टर की मोहर जिहड़ी आ असल में यह आ परमेश्वर की एक सच्ची आवाज़। जी आवाज़ परमेश्वर की सच्ची आवाज़, परमेश्वर की सच्ची आवाज़ जिहड़ी ईस्टर की सच्ची मोहर आ, यह परमेश्वर की सच्ची आवाज़। दूसरे पासे एक मोर वा कि वो मोर की गया कि वो मोर वा मतलब बेप्रतीति की मोर, दरिंदे की मोर, झूठे नबी की मोर, शैतान की मोर, 666 की मोर है, वो भी मोर। पर वो मोर करती की है, बड़े ध्यान रखो, वो मोर की करती है कि वो मोर सच्ची आवाज़ में बंद करने का यत्न करती है। दरिंदे की मोर, 666 की मोर, शैतान की मोर, वो की करती है कि वो सच्ची आवाज़ में हमेशा बंद करने का यत्न करती है। देखो जो शुरू में असीं चल जाने तो शुरुआत में जरा मतलब आदम से हवा का मतलब बेटे से एक कैन ते एक हावल, कैन ते हावल, जरा मतलब कैन सी वो जाके जिम्मेदारी का काम करता सी। हावल जरा सी वो भेडां बकरियां दे चारण का काम करता सी। जब शुरुआत आदम ते हवा के कोलों बल्कि कोई पाप होया वा, उस पाप के कारण जगह उन्होंने को सच्ची प्रस्तुत सच्ची भगती जी चल गई आ, वो बिल्कुल नंगे हो गए ने, लोकदे फिरते ने। यवा परमेश्वर रोज उन्होंने नाल शाम को संगति करता सी, पर जिदन मतलब एक दिन फिर परमेश्वर उन्होंने संगति करने वास्ते आया तो उन्हें आदम आवाज मारी कि आदम तू कित्थे है, आदम तू ऐदा पता लग जरा भैया वा परमेश्वर को पता नहीं, उन्होंने पता सी पर फिर भी प्यार करता कि आदम तू कित्थे है। उन्होंने पता कि इन्हें चंद चाड़ता वा, ये गलत हो गए ने, इन्होंने मूर्खता ही कर दी है, पर फिर भी पूछता
आदम तू किथे है? आदम कहता तेरी आवाज़ सुन के असी डर गए, असी डर गए। तो बयान करते कि असी नंगे हो गए। उन्होंने अपने कजन के वास्ते फगूड़ी के पत्ते केलों के पत्तियां नाल अपने आप को कजते हैं, पर वो कजे नहीं जाते क्योंकि पत्तियां में तुहानूं पता कितनी ताकत होंदी है, और विभरेट के फेटे पैंदे ने। तो दसा कि यहोवा परमेश्वर ने उन्होंने कजन के वास्ते उन्होंने लेले दबा किए, वो चमड़े के उन्होंने तहमत बनाए, चमड़े के चोगे बनाए, चमड़े के चोगे नाल उन्होंने कजिया। मैं गल कर रहा सी कि आदम के दो बच्चे सन, एक कैन ते एक हावल, पर बाइबल में बयान किया गया वा, बेशक उत्थे लिखा कि असां परमेश्वर तो, मैं परमेश्वर तो बच्चे मसीह प्राप्त किए नहीं। ये कोई शक वाली गल नहीं, क्योंकि बाइबल ने कहा कि बच्चे यहोवा वालों मरास ने ते ढिड दा फल एक इनाम। बच्चे यहोवा वालों ने, पर उन्हां दे विचों उन्हां दोवां दी कहन दी ते हावल दी दोवां दी लाइफ बारे जिक्र किया गया वा कि कैन आदम पिछला हावल सी वो आदम का पुत्र सी, ते कैन जिहड़ा सी वो दुष्ट का पुत्र सी, भाव के शैतान का पुत्र सी। हावल आदम का पुत्र सी ते कैन अपने प्यो शैतान का पुत्र सी। पवित्र बाइबल दे विच जिक्र किया गया, जब असीं यूहन्ना दी पहली पत्री 3 बाब की 12 पढ़ने, उत्थे लिखा कि इवें नहीं जिवें कहन उस दुष्टों सी, यहोवा शब्द कहना दुष्टों सी। आ कहना कोई सौखी जी गल नहीं। कितना पता लगा कि दुष्टों सी? हावल के बारे कह रहा कि वो अपने बाप आदम तो सी, उन्होंने करतबां तो पहचाना जाता, बारे तो करतबां तो, यानी परमेश्वर के वचन विचों मत्ती रसूल की अंजील ते उहदे 7वें बाब नूं पढ़ने आ, ते उहदे विच ये बयान किया गया मत्ती दी अंजील उहदे 7 बाब ते उहदी 16 तो लैके ते असीं 20 तक जाने आ। लिखा तुसीं उन्हां दे फलां तो तुसीं उहनूं पछाणो, कारे तो फलां तो, पाप के कम्मां तो, मसीह जाके इत्थे उपर जिक्र किया गया। जब 15 पढ़ने लिखा झूठे नबियां तो हुशियार रहो, जिहड़े भेडां दे भेस विच आउंदे हन पर अंदरों पाण वाले बघियाड़ हन। कहना तुसीं उन्हां दे फलां तो, मतलब पहचान, रुख की पहचान, बंदे की पहचान, औरत की पहचान, बच्चियां बच्चों की पहचान, प्रचारकों की पहचान जिहड़ी आ उन्हां दे फल ने, उहदे की ने फल ने, भाव के उन्हां दे काम ने, उन्हां दे कामां तो पहचाने जाते हैं कि असल विच इन्हां दे अंदर बीज किहड़ा वा। जिहड़ा कहन सी लिखा वो किस कदर वो जाके परमेश्वर के हजूरी में मतलब गया, तो परमेश्वर की हजूरी में जाके उन्हें मतलब जाके अपन भेटां लैके गया, अपन भेटां परमेश्वर के हजूर च लै गया। हावल भी अपन भेटां लैके परमेश्वर की हजूर में गया। हुण मतलब जाके उन्होंने पता सी, कहन नूं पता ही, हावल नूं पता ही कि साडे माँ बाप ने फल खाधा वा, की खाधा? फल खाधा। की खाधा वा? की खाधा वा? फल खाधा। पर उन्होंने ये नहीं पता कि फल खाधा किहड़ा, कि किहड़ा फल खाधा। बस तो जिक्र किया गया वा कि उन्होंने फल खाधा वा। अब आम घरों में तस्वीरां लगे होंगे ने, तो उन्होंने तस्वीरों के असीं देखने कि सप के मूँह च किड्डा वड्डा सेब उन्हें मतलब फड़िया हुआ,
ते हवा दे कोल लैके जान दिया। पर एक अनप्रकाशन गल है, ये कोई प्रकाश वाली गल नहीं। ये बाइबल कोई यहोजा सबूत नहीं है तो उन्हें सेब का फल खाता, चाहे उन्हें खरमानी का फल खाता। कई लोग कणक का फल कहते हैं, कोई लोग कुछ कहते हैं, पर यह असली गल नहीं। जी असली गल वा हकीकत यह आ कि हवा ने आदम के नाल जनाह की। हालेलुया। हवा ने सप नाल जनाहकारी की है कि ये पहले मतलब जाके बच्चा पैदा है कहना ये अपने प्यो शैतान तो ही, हावल अपने बाप आदम तो ही। हुण कहण दे काम दसदे ने, कहण दे काम दसदे ने कि अपने प्यो शैतान तो सी, क्योंकि जो दोवें ही अपनी भेटा लैके गए ने, कहण को प्रकाश ने कि मेरी माँ बाप ने फल खाधा वा, खरमानी खाधी है, मतलब जाके कोई सेब खा लिया वा, कणक खा ली है, की खाधा वा, तो सारे जहां के फल जो लैके उत्थे चल जाने, परमेश्वर अगे चढ़ाने जोड़ा को फल खाधा चलो परमेश्वर के घर मंजूर हो जाएगा। पर हावल के कोल यह प्रकाशन सी कि मेरे माँ बाप ने मतलब कोई कणक का फल नहीं खाता, चाहे सेब का फल नहीं खाता, चाहे कोई टमाटर नहीं खाते, मतलब कि परमेश्वर ने खाण लई उदा दिते ही भी तो इनू खाओ, उदा ही खाण बारे सब दरख्तों के फल खाओ। किस दरख्त बारे मना नहीं क्या कहना, एक जो बाग के विचकार का रुख कहना उन्होंने कोई फल नहीं खाना। देखो ये रुखों के बारे जिक्र किया गया, तो सारी बाइबल जी मनुख का मसावा जोड़ा वा वो रुखों के नाल किया गया। जिदा यसू मसीह आप कहता कि मैं अंगूरां दी वेल हूँ, मैं तो तुहानूं कहना तुसीं मेरियां टहनियां जी, तुसीं मेरी की जे टहनियां जी। या यशायाह 5:7 नूं पढ़ने तो लिखा कि इसराइल का घराना ये अंगूरी बाग, ये अंगूरी बाग। जब तुम जबूर पहले बाग में पढ़ते जे तो लिखा कि हाल वह उस रुख उस बूटे में जो लगा पानी में, मतलब कहने का दसन का मतलब तुम इस गल से आ भी इंसाना का जोड़ा मसाबा वा, इंसाना की तुलना जी रुख ना की गई है। परमेश्वर का पता झोना कहता वा, या मत्ती की 3 बाब में पढ़ने जब लोग तोबा करके बपतिस्मा झोना को लैन डे ने, तो झोना ने उन्होंने करतापन उन्होंने कामों में वेख्या, वो कहता कि रुखों के जड़ों से हुण कुहाड़ा रखा गया, रुखों दीआं जड़ों से ही रखा गया, कुहाड़ा रखा गया। जिहड़ा रुख चंगा फल नहीं देगा वो वड्डिया जाए तो अग में सुटिया जाए। जेड़ा समझ आ रही है? हालेलुया हालेलुया हालेलुया। इस करके उत्थे रुख के बाग के विचकार का रुख आ, ये रुख कौन है? शैतान, ये अबलीस वा, ये अजगर वा। जिहड़ा प्रकाशी पोथी 20 बाब की पहली दूसरी आयत लिखा पुराना सप, अबलीस, अजगर ते शैतान। जे यसू मसीह वो जीवन का रुख वा कि ये मौत का रुख सी, शैतान मौत का रुख सी। उन्हें उस मौत के रुख तो खाधा, इस धरती से मौत लै गया। आदम के हवा इस धरती से मौत लै गए। उन्हें कहना जे तुम खाओगे तो मर जाओगे, खाओगे तो मर जाओगे। जिक्र किया जो उन्हें हवा को पूछा कि हवा करो तकरीबन जाके मनन डी है, उन्हें कहा मैंने सप ने भरमाया वा। आदम ने पूछा तू की किया वा? वो कहना मैं नहीं कुछ, मतलब मेरी हवा ने मैनू भरमाया वा। उन्हें आप खाधा नाले आदम ने दिता। उन्होंने तिनों को सजा दी। उन्हें कहा कि जब तुम जे उस दिन तुम इस रुख तो खाओगे तो तुम मर जाओगे। इस करके धरती से सारी धरती का करोना की मौत, सारी धरती के उत्ते ये मौत जाके अपना काम करे बड़ी तेजी कर रही है। कितना लोगों को आ रही है, शुरू तो लैके अज तक मौत आउण डई है। पर दूसरी साइड के उत्ते साढ़े प्रभु यसू मसीह ने कहा वा
ਜਾਂ ਝੋਨਾ ਦੀ ਅੰਜੀਰ 5 ਬਾਬ ਦੀ 24 ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨੇ ਆ तो उत्थे लिखा मैं तुहानूं सच सच आखना वा जो मेरा वचन सुनता है ते सुन के उसदी प्रतीत करता है कहता जिन मैनूं घल्लिया सदीपक जीवन उसे हालेलुया जो वचन सुनता है 25 आपे लिखा कहता उन्हां लोकां ने मौत नूं पार कर लिया उन्हां लोकां ने मौत दी मतलब सिर लाता उन्हां लोकां ने मौत नूं पार करके ते उस सदीपक जीवन च जा पहुंचे सदीपक जीवन ना मुकरना जीवन मतलब शैतान तो जो खाओगे मौत लियाओगे यसू तो खाओगे जीवन जीवन प्राप्त करोगे हमेशा का जीवन जरा जीवन यसू मसीह को यसू मसीह को केड़ा जीवन है इब्रानियां 13 की 8 वाला जीवन यसू मसीह कल ते अज ते जुग तो इको जिहा है जे तुम इस रुख तो खाओगे तो फिर तुहानूं सदीपक जीवन मिलेगा पर जे तुम शैतान रुख तो खाओगे तो फिर तुहानूं मौत का स्वाद चखना पेगा ऐ शरीर की मौत होएगी तो अगे जाके तुहाडी आत्मा की भी मौत होएगी तुहानूं जुगो जुग के कष्ट च जाना पेगा जे तुम यसू जीवन के रुख तो खाओगे तो जुगो जुग जो ऐस धरती उत्ते जिउंदे रहोगे इस धरती से जाने तो बाद तुसीं हमेशा हमेशा का जीवन पाओगे तो मैं तुहाडे नाल गल करना चाहुंदा जो मैं तुहाडे नाल गल शुरू की आ कि जिहड़ी ईस्टर की मोर वा यह आ परमेश्वर की सच्ची आवाज मेरी आवाज परमेश्वर की सच्ची आवाज शुरू तो लैके शैतान इहो करदा आ रहा वा कि वह परमेश्वर की सच्ची आवाज को बंद करने का यत्न किया सच्ची आवाज को बंद करने की किया वा यत्न किया वा हाबिल सच्ची आवाज सी वो सच्ची ईस्टर की मोर सी पर कहन ने मतलब इस आवाज को बंद किया किदां किया हुण मार दिता क्यों मारिया इस करके मारिया क्योंकि कहन की भेंट मंजूर नहीं हुई पर हाबिल की भेंट मंजूर हो गई जे मंजूर हुई है तो कहन नूं इन्ना गुस्सा चढ़िया कि उन्हें अपने भरा हाबिल नूं मारता मारन का कारण की सी कि कहन के अंदर बीज वैरी शैतान का वैरी शैतान का शुरू तो इदा तुरिया वड़िया देखो परमेश्वर के बंदे नूह दे कोलों सच्चे ईश्वर की आवाज सी सारा जगत उस आवाज को बंद करना चाहता सी भी नूह नूं खत्म किया जाए ये आवाज बंद हो जाए पर नूह की आवाज बंद नहीं हुई जगत की आवाज जी हुई है बंद हो गई सारा जगत पानी में नाश हो गया वा पर नूह की आवाज बंद नहीं हुई रोकण मैं गल करना चाहना शुरू तो ही शैतान इहो काम करता आ रहा कि ओरा मतलब वो धार्मिक वर्ग जरा वा तो ओरा यत्न कि मैं इनू जो असली मतलब सच्चाई है इनू खत्म की जाए जिदा ईजीबल का यत्न सी कि मैं एलिया को खत्म करा क्योंकि एलिया को सच्ची आवाज सी एलिया को सच्ची आवाज सी ईजीबल को भी वो झूठे नबी सन ब्याल के पुजारी सन वो जाके सच्ची आवाज की मतलब जाके यत्न कर सन कि यह सच्ची एलिया की आवाज बंद की जाए पर एलिया की आवाज बंद नहीं हुई ईजीबल की आवाज बंद हो गई है उन्होंने ब्याह के पुजारियों की आवाज बंद हो गई है वो 450 झूठे नबी की आवाज बंद हो गई है पर एलिया की आवाज बंद नहीं हुई मेरी गल समझ आ रही है हालेलुया हालेलुया जब बाइबल के लिखतां पढ़ने देखो साडे यसू मसीह के आने तो पहले जो ना आया तो यूहन्ना ने आन के यूहन्ना को सच्ची आवाज थी एक होका देने वाली आवाज थी पर जेडे उस वक्त के धार्मिक आगू सन उन्होंने किदां जाके परमेश्वर के बंदे यूहन्ना नूं कतल किया हाबिल नूं कतल किया जकर मतलब यशायाह नूं कतल किया जकरिया नूं कतल किया यूहन्ना नूं कतल किया यसू मसीह नूं की किया कतल किया शरीर ते चाढ़िया कर वास्ते ये जिहड़ी सच्ची ईस्टर दी
आवाज़ आ मोहर वा ये बंद की जाए, पर ये कदे बंद हो नहीं सकती, ये कदे बंद नहीं हो सकती। ये मतलब कि काम वादा 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 चले जाता वा। कारियों कानों बच्चियों बच्चियों मैं साल गल कर रहा कि फिर मतलब अज असीं देख रहे हैं कि जब प्रभु यसू मसीह आया वा तो उन्हें जाके बल्कि इस सच्ची आवाज़ को कहता राह ते सच्चाई ते जून मैं हूं। पर जिहड़े बल्कि उस वक्त के धार्मिक आगू सन वो कहते ब्याज फूल की सहायता नाल भूतां नूं कढदा, मतलब उसकी विरोधता में सी, वो मुखालफत में सी। जदों उन्होंने जाके प्रभु यसू मसीह नूं फड़ा गया वा ते उन्होंने फड़ा के फिर उसकी पेशी हुई है ते जाके राजा हेरोदेस ने उसकी परख पहचान की, उसकी जजमेंट की ते उन्हें इस गल के बारे कहा कि मैं मसीह यसू विच किसी तरह का कोई दोष नहीं वेखदा, किसी तरह को पाप नहीं वेखदा। इदा करे कि तो माड़ा मोटा हम किस्म की देवता नूं छड्ड दईए, पर जगत की आवाज़ इन शरीर दिते जा, इन शरीर चाढ़िया जाए। जगत की आवाज़ जगत किहदे वास्ते थी? शैतान के वास्ते च सी। वो कहना शरीर दिता जाए, इन शरीर दिता जाए। वो कहना भी इदा ना करो। मतलब 3 बंदे दोषी ने, यसू आ, बरअब्बा एक होर डाकू आ, इन्हां विचों मतलब जाके इन्हां शरीर चाढ़ दो ते मतलब एक बंदा यसू नूं छड्ड दो। पर वो कहते कि बरअब्बा नूं छड्ड दो पर यसू नूं शरीर ते चाढ़ दो। मतलब किदां जाके इस सच्ची आवाज़ नूं बंद कर, शुरू तो लैके अज नहीं, शुरू तो लैके ये बंद करने का यतन किया जा रहा। मैं दस्या कि यशायाह नूं आरे नाल चीर दिता, जकरिया नूं मतलब किदां मारिया, दानियल नूं किदां मतलब शेरां दे कोल सुट्टिया गया। जब तुसीं बाइबल विचों पढ़दे जे उत्थे लिखा कईयां नूं पथराव किया गया, आरियां नूं चीरिया गया, बागियां भट्ठियां विच सुट्टिया गया। इस सच्ची आवाज़ को बंद करने वास्ते भी की कुछ यत्न किया गया। जो ना मतलब जाके कतल किया गया, जो ना करता कि सच्चाई में दसन दिया है, रुखा की जड़ों से कुहाड़ा रखा हो, जो ना कहना की सी। राजा हेरोदेस ने कहा कि तेरे वास्ते चंगी गल नहीं, तो अपने भरा की पत्नी को अपने घर रखा हो। जो जन्मदिन आया तो जन्मदिन के उत्ते उसकी बेटी नची है। बादशाह बहुत खुश है कि बेटी जो कुछ तू मंगेगी तुम दिता जाएगा। फिर मम्मो को पता कर लें को की है। मम्मा ने जाके पता किया, उन्हें आख्या कि जे मंगना वा तो यूहन्ना बपतिस्मा देने का सिर मंग, क्योंकि यूहन्ना असली ईश्वर की सच्ची हो, वो सच्ची आवाज़ थी। सच्ची आवाज़ है वो गलत कामां के खिलाफ बोलती है, गलत कामां के खिलाफ बोलती है, गलत धंधे के खिलाफ बोलती है, अवारा बोलने के खिलाफ बोलती है, वो फैशना के खिलाफ बोलती है, वो नचन भुड़कने के खिलाफ बोलती है, वो हरामकारी के खिलाफ बोलती है, वो नशा के खिलाफ बोलती है, वो गलत तलीम के खिलाफ बोलती है, गलत भगती के खिलाफ बोलती है। जिदा कहन की गलत भगती थी उसकी मुखालफत कर रही, उसकी मुखालफत की जा रही है। अज इस तरह प्रभु भैनों मैं गल करना कि जी सच्ची इश्क की मोहर आ वो हमेशा पाप के विरुद्ध बोलती है, गलत तलीम के विरुद्ध बोलती है, गलत बपतिस्मे के विरुद्ध बोलती है, गलत सिक्खा के विरुद्ध बोलती है, नशा के विरुद्ध बोलती है, गलत चरित्र के विरुद्ध बोलती है, वो मां के विरुद्ध बोलती है, वो बाप के विरुद्ध बोलती है। सच्ची आवाज़ परिवार के विरुद्ध बोलती है, वो बच्चियां बच्चों के विरुद्ध बोलती है। क्योंकि बाइबल ने इदा ही मतलब क्या वा, इदा क्या कि जब असी उत्पत्ति 6 बाब को पढ़ने तो लिखा कि मनुख के हर एक भावना सारा दिन बुरी रही, सारा दिन बुरी रही। तेनों उन्होंने की बोल रहे, विरुद्ध बोल रहे, विरुद्ध बोल रहे। आज भी प्रभु भैनों जी सच्ची इश्क की मोहर आ उमलती जाके लोगों नूं सच्चाई बारे दसदी है। देखो जे प्रभु यसू मसीह जे उस सच्चाई के नाल चलिया वा, गलत तरीके के विरुद्ध बोलिया वा, इसे करके वो कब्र जी यसू मसीह नूं अपने अंदर रख नहीं सकती, वो कब्र यसू मसीह नूं अपने अंदर नहीं रख सकी।
क्योंकि सच्चाई की आवाज थी। पताल उन्होंने अपने अंदर नहीं रख सके, कब्र अपने अंदर नहीं रख सकी, नरक को अपने अंदर नहीं रख सके, क्योंकि सच्चाई की आवाज थी। आज भी जब तुहाडे कोल सच्चाई की आवाज आ, फिर एक कब्र जी सानू अपने अंदर आकर नहीं सकती, ये कदे नहीं रख सकती। इस करके देखो यसू मसीह इस धरती से आया तो कितना इस धरती से पाप का सिलसिला चल रहा थी, धरती उत्ते सच्ची प्रस्तुत खत्म हो चुकी थी, पर प्रभु यसू मसीह ने आन के बल्कि कितना इस काम में चलाया। उस बाद से जिक्र किया गया कि उन्हें जब असी परमेश्वर के वचन चो यूनानी अंजील ਉਹਦੇ 19 ਬਾਬ ਦੀ 30 ਆਇਤ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨੇ ਆ ਤੇ ਜਦੋਂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਸਰੀਰ ਤੇ ਚੜਿਆ ਤੇ ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਕੰਮ ਪੂਰਾ, ਕੰਮ ਸਮਾਪਤ, ਕੰਮ ਪੂਰਾ, ਅਧੂਰਾ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਗਿਆ, ਕੰਮ ਪੂਰਾ ਕਰਕੇ ਗਿਆ। ਕੌਣ? ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ। ਅਧੂਰਾ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਜਦ ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਸਰੀਰ ਤੇ ਜਾਨ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਪਰਦਾ ਉੱਪਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਧਰਤੀ ਤੱਕ ਫੜ ਕੇ ਦੋ ਹੋ ਗਿਆ, दो टोटे हो गया, खोलम खुला तमाशा बनाता। पहले भक्ति किदा कर रही थी, किदा चलन रही थी कि जाजक साल में एक बारी आतक पवित्र स्थान के उत्ते कुर्बानी लैके जाता सी, पर जे यसू मसीह ने काम पूरा किया, हुण असीं आज़ादी नाल सारा दिन असीं रोज़ ही आतक पवित्र स्थान के बल्कि जाने आतक पवित्र स्थान साडा प्रभु यसू मसीह है, साडा प्रभु यसू मसीह है। उन्हें कितना मिनट जाके एक काम पूरा किया। तो अज भी प्रोग्राम मैं तुहाडे नाल गल्लां कर रहा कि देखो अज भी जिहड़ी सच्ची भगती है, वो सच्ची भगती के विरुद्ध किन्ने क धार्मिक लोग उठते हैं। सच्ची तोबा के विरुद्ध, सच्ची तोबा के विरुद्ध गलत मतलब किन्ने तोबा वाले खड़े हुए हैं, गलत किन्ने खड़े हुए हैं। हम बाइबल ये क्या कि तोबा करो मुड़ो तुहाडे पाप मिटाए जाण, ते तोबा करनी काहदे तो आ? वो पापां तो करनी है, गलत चीज़ों तो करनी है, गलत रीतियां तो करनी है, रस्मां तो करनी है, रिवाजां तो करनी है, आ गलत ड्रैस तो करनी है, गलत मती जाके फैशन प्रस्ती तो करनी है, आ दुनिया के रौन फोन तो करनी है। पर जगत के लोग की कहते हैं, कहते कि नहीं 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 दिल साफ होना चाहिए, दिल साफ होना चाहिए। पर बाइबल ने कहा कि दिल साफ चीज़ों तो धो के बाहर या तुसी मरकस की अंजील 7 बाब पढ़ते जी, उत्थे लिखा कि अंदरों मनुख के दिल चों, अंदरों मनुख के दिल चों बुरे ख्याल, फैशन प्रस्ती के ख्याल, मेकअप के ख्याल, लाउन पाउण के ख्याल, गलत फैशन के खिलाफ मतलब जाके ये विचार आते हैं। अंदरों मनुख के दिल चों बुरे ख्याल, चोरियां, हरामकारियां, जनाकारियां, छाल, बदी, मस्ती, कुफर, हंकार, मूर्खताई, ये सब कुछ अंदरों निकलती है, अंदरों निकलती है। पर सच्ची ईश्वर की मोहर ये विरुद्ध बोलती है। यूनाह ने ये विरुद्ध बोलिया, यशायाह ने ये विरुद्ध बोलिया, नूह ये विरुद्ध बोलता सी, हावल ये विरुद्ध बोलिया, मूसा ये विरोधता करता, यूनाह ये विरोधता कर दिया, यसू मसीह की विरोधता कर दिया। साढ़े दिनों का नबी विलियम ब्रैनम यदि की करता, विरोधता करता, वो नहीं करता, बाइबल विरोधता करती है। सब तो पहले बाइबल वो विरुद्ध बोलती है, तो फिर जाके जिन्हें इस धरती से असली मतलब मसीह लोग ने वो फिर विरोधता में खड़ोते हैं। देखो अज बपतिस्मे के बारे देखा जाता वा कि बपतिस्मा जो बाइबल में लिखा अफसियां की पत्री वो 4 बाब की 5 आयत इको ही नेता, इको ही बपतिस्मा, इको ही नेता, इको ही खुदा, इको ही बपतिस्मा। बपतिस्मे 1 2 3 4 10 15 20 30 40 नहीं गए। बाइबल ने कहा इको ही नेचर, इको ही खुदा, इको ही बपतिस्मा, पिता पुत्र पुत्र आत्मा के अहदियां में। ये बाइबल कितने बपतिस्मा नहीं दिता गया,
ਇਹ ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਚੇਲਿਆਂ ਨੂੰ। ਆ ਕਿਸੇ ਡੋਮੀਨੇਸ਼ਨ ਨੂੰ, ਕਿਸੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸੇਵਕ ਨੂੰ, ਕਿਸੇ ਆਗੂ ਨੂੰ ਉਹਨੂੰ ਹੁਕਮ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਹੁਕਮ ਯਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹੋਇਆ ਵਾ। ਤੇ ਯਾਰਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਵਾ, ਅਸੀਂ ਹੁਣੇ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਮੁਕੱਦਸ ਲੂਕਾ ਦੀ ਜੀਰ ਤੇ ਉਹਦੇ 26 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 46 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 49 ਐਤ ਤੱਕ ਆਪਾਂ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਵਾ ਕਿ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਸਾਰੀਆਂ ਕੌਮਾਂ ਨੂੰ, ਸਾਰੀਆਂ ਕੌਮਾਂ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰੋ। ਪਰ ਕਹਿੰਦਾ ਜਦ ਤੱਕ ਤੂੰ ਉੱਪਰੋਂ ਸ਼ਕਤੀ ਨਾ ਪਾਓ ਉਨੀ ਦੇਰ ਤੋਂ ਸ਼ਹਿਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ਕਤੀ ਪਾਉਣੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਸ਼ਹਿਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾਣਾ। ਜਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਕਤੀ ਪਾਈ ਰਸੂਲਾਂ ਦੇ ਕਿਤਾਬ ਇੱਕ ਬਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ 11 ਚੇਲੇ ਤੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਭੈਣ ਭਰਾ 120 ਜਮਾਤ ਬੈਠੀ ਹੋਈ ਆ। 2 ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਭਰੇ ਨੇ, ਉਹ 11 ਚੇਲੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ 11 ਚੇਲਿਆਂ ਨੇ ਇਹ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਸਹੀ ਲਿਖਿਆ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਲ ਸਿੱਧ ਗਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਈ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰੀਏ। ਪਤਰਸ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਤੋਬਾ ਕਰੋ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹਰ ਕੋਈ ਸ਼ਬਦ ਹਰ ਕੋਈ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਪਾਪਾਂ ਦੀ ਮਾਫੀ ਲਈ, ਹਰ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ ਪਾਪਾਂ ਦੀ ਮਾਫੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣੀ ਜਦ ਤੱਕ ਬਪਤਿਸਮਾ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਨਹੀਂ। ਹਰ ਕੋਈ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਪਾਪਾਂ ਦੀ ਮਾਫੀ ਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਬਪਤਿਸਮਾ ਲਵੇ ਤਾਂ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦਾਨ ਪਾਓਗੇ। ਰਸੂਲਾਂ ਦੀ ਕਿਤਾਬ 2 ਬਾਬ ਦੇ 3000 ਦਾ ਬਪਤਿਸਮਾ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ। ਰਸੂਲਾਂ ਦੀ ਕਿਤਾਬ 8 ਬਾਬ ਚ ਸਾਂਭਿਆ 8 ਦੀ 16 ਚ ਸਾਂਭਿਆ ਦੇ ਬਪਤਿਸਮੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ। ਰਸੂਲਾਂ ਦੀ ਕਿਤਾਬ 10 ਬਾਬ 48 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਨੇਲਿਉਸ ਤੇ ਉਹਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਅੰਗਾ ਸਾਕਾਂ ਦੇ ਬਪਤਿਸਮੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਵਿੱਚ। ਰਸੂਲਾਂ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਉਹਦਾ 19 ਬਾਬ ਤੇ ਉਹਦੀ 5 ਨੂੰ ਐਡ ਪੜ੍ਹਿਆ ਤੇ ਉੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਅਫਸੋਸ ਦੇ ਝੋਨਾ ਦੇ ਚੇਲੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪਹਿਲੋਂ ਝੋਨਾ ਕੋਲ ਬਪਤਿਸਮਾ ਲਿਆ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੁਬਾਰਾ ਬਪਤਿਸਮੇ ਫਿਰ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਵਿੱਚ। ਰੋਮੀਆਂ 8 ਦੀ, ਰੋਮੀਆਂ 6 ਦੀ 3-4 ਵਿੱਚ ਰੋਮੀਆਂ ਦੀ ਕਲੀਸਿਆ ਦੇ ਬਪਤਿਸਮੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਵਿੱਚ। ਗਲਾਤੀਆਂ 3 ਦੀ 27 ਵਿੱਚ ਗਲਾਤੀਆਂ ਦੇ ਬਪਤਿਸਮੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਵਿੱਚ। ਕੁਰਸੀਆਂ 2 ਦੀ 12 ਦੇ ਕੁਰਸੀਆਂ ਦੇ ਬਪਤਿਸਮੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਵਿੱਚ। ਅਫਸੋਸ ਦੀ ਕਲੀਸਿਆ ਦੇ ਬਪਤਿਸਮੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ। ਮੈਂ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਭੂ ਭੈਣੋ ਮਤਲਬ ਅੱਜ ਸੱਚੀ ਆਵਾਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਆ ਮਤਲਬ ਉਹ ਗਲਤ ਪ੍ਰਾਪੋ ਕਰਨੇ ਨੂੰ, ਗਲਤ ਅਕੀਦਿਆਂ ਨੂੰ, ਗਲਤ ਬਪਤਿਸਮਿਆਂ ਨੂੰ, ਗਲਤ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਇਹ ਜਾ ਕੇ ਰੋਕਦੀ ਆ। ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਮਤਲਬ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜਾ ਦਰਿੰਦੇ ਦੀ ਮੋਹਰ ਵਾ, ਝੂਠੇ ਨਬੀ ਦੀ ਮੋਹਰ ਵਾ, 666 ਦੀ ਮੋਹਰ ਵਾ, ਉਹ ਗਲਤ ਮਤਲਬ ਅਸਲੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਉਹ ਰੋਕਦੀ ਹੈ, ਅਸਲੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਰੋਕਦੀ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੇਖੋ ਜੇ ਤੇ ਅਸਲੀ ਜਾ ਕੇ ਮੋਹਰ ਇਸ਼ਟ ਦੀ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਇਸ਼ਟ ਦੀ ਮੋਹਰ ਕੀ ਆ? ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੀ ਮੋਹਰ। ਆਪਣੀਆਂ 4 ਦਿੱਤੀ ਆ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਸਕਾਰੀ ਦੇ ਦਿਨ ਤੱਕ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੀ ਮੋਹਰ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਆ। ਫਿਰ ਇਹ ਮੋਹਰ ਕਰਦੀ ਕੀ ਆ ਕਿ ਇਹ ਮੋਹਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਵਰਗੀ ਸਥਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆਤਮਿਕ ਬਰਕਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਬਰਕਤਾਂ ਨਾਲ ਭਰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਫਿਰ ਇਸ਼ਟ ਦੀ ਮੋਹਰ ਕੀ ਕਰਦੀ ਆ? ਫਿਰ ਇਸ਼ਟ ਦੀ ਮੋਹਰ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਆ ਕਿ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਰਗੀ ਸਥਾਨਾਂ ਉੱਤੇ ਅਫਸੀਆਂ 2 ਦੀ 6 ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਰਗੀ ਸਥਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਿਠਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਇਸ਼ਟ ਦੀ ਮੋਹਰ ਕਰਦੀ ਕੀ ਆ? ਇਹ ਮਰਕਸ 16 ਦੀ 16 ਜਿਹੜਾ ਨਿਸ਼ਚਾ ਕਰੇ ਬਪਤਿਸਮਾ ਨੂੰ ਬਚਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਤੇ ਨਿਸ਼ਚਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਨਿਸ਼ਾਨ ਹੋਣਗੇ। ਉਹ ਬਿਮਾਰਾਂ ਵਾਸਤੇ ਦੁਆ ਕਰਨਗੇ, ਬਿਮਾਰ ਚੰਗੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਉਹ ਭੂਤਾਂ ਨੂੰ ਕੱਢਣਗੇ, ਨਵੀਆਂ ਬੋਲੀਆਂ ਬੋਲਣਗੇ, ਉਹ ਸੱਪਾਂ ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਲੈਣਗੇ, ਉਹ ਜ਼ਹਿਰ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਪੀ ਲੈਣ। ਮਤਲਬ ਸੱਚੀ ਈਸਟਰ ਦੀ ਮੋਹਰ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰੇਗੀ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰੇਗੀ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰੇਗੀ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰੇਗੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਧਿਆਨ ਦਿਓ, ਇਹਨਾਂ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰੋ। ਜਦ ਕਿ ਇਹ ਵਚਨ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲੋਗੀਆਂ, ਜਦ ਕਿ ਇਹ ਵਚਨ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲੋਗੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਈਸਟਰ ਦੀ ਮੋਹਰ ਜਿਹੜੀ ਲੱਗ ਜਾਏਗੀ। ਅਤੇ ਈਸਟਰ ਦੀ ਮੋਹਰ ਮਤਲਬ ਕੀ ਆ? ਜਿੱਦਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਮੁਰਦਿਆਂ ਤੋਂ ਜੀ ਉੱਠਿਆ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਵੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮਤਲਬ ਮੁਰਦਿਆਂ ਤੋਂ ਜੀ ਉੱਠਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਜੀ ਉੱਠੇ ਹਾਂ, ਜਿਹਨਾਂ ਮਸੀਹ ਯਿਸੂ ਦਾ ਬਪਤਿਸਮਾ ਲਿਆ, ਉਹਦੀ ਮੌਤ ਦਾ ਬਪਤਿਸਮਾ ਲਿਆ, ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜੀ ਉੱਠੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਜਿੱਥੇ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਹੋਏਗਾ ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਧਿਆਨ ਦਈਏ,
इन्हां गल्लां ते गौर करिए कि मतलब जी झूठी मोहर वा वो सच्ची आवाज़ नूं बंद करती है, सच्ची आवाज़ नूं बंद करती है। पर ये आवाज़ कदे बंद हो नहीं सकती। अज फिर ये दुल्हन की आवाज़ आ, ये दुल्हन की आवाज़ आ, तो दुल्हन की आवाज़ जिहड़ी उहदे लाड़े की आवाज़ आ, जिहड़ी यसू मसीह की आवाज़ आ, लाड़ी ने वही आवाज़ बोलनी है। लाड़ी किस कदर इन्हां दिनां विच उही बोलते हैं जो कुछ परमेश्वर का वचन कहता है। उन्होंने अगे क्या गया कि ना इस वचन को घटावे ते ना इस वचन कोई वधावे। जिहड़ा घटावेगा, प्रकाश की पोथी 22 बाब 17-18 जिहड़ा घटावेगा पूरे जीवन के सिर चों हिस्सा घटाया जाएगा, जिहड़ा वधावेगा जिहड़ियां बड़ियां मिशरियां दे उत्ते पईयां मैं उन्हां उत्ते पा देवांगा। इस करके बहुत जरूरी है कि असीं इस वचन के बल्कि सच्ची ईस्टर की जी सच्ची मोहर आ असीं उहदे प्रकाशन जानिए कि सारे उत्ते ईस्टर की सच्ची मोहर आ। किन्ने लोगों के उत्ते दरिंदे की मोहर आ, किन्ने लोगों के उत्ते सुशाड़ की मोहर आ, किन्ने लोगों के उत्ते मसीह विरोधी की मोहर आ। पर सारे उत्ते सच्चे ईस्टर की पवित्र आत्मा की मोहर आ। तो साडे मतलब मोहर का मतलब है कि काम कंप्लीट हो गया, जो ठीक ढंग नाल चलते हैं। जब मतलब कोई जाके देखने जब मंडी के लोग मतलब काम करते हैं, उन्होंने कंडा लाया तो जब मतलब वो जाके तोड़ा भर जाता वा तो फिर उन्होंने सीन दिता जाता, उत्ते मोहर लग जाती। ये पूरा वा जो गड्डी के उत्ते जाके बाहर लाते हैं, जो वो गड्डी के माल भरया जाता वा पूरी मतलब हो गया वा तो उत्ते मोहर लग जाती है। इस तरह जो ही वचन के नाल फिर पूरे चलते हैं फिर साढ़े उत्ते पवित्र आत्मा की मोहर लग जाती है। फिर मोहर दसदी है यसू मसीह कहता है मेरियां ने, यसू कहता है मेरे ने, ये मेरे लोग ने, ये मेरी प्रजा वा, ये मेरे लोग ने, मैं दुनिया के अंत तक तुहाडे नाल मैनूं ते तुहानूं कहदा तुहाडा दिल ना घबराए, तुसीं उत्ते भरोसा रखो, कहता जिथे मैं उत्थे तुसीं होगे। फिर मेरे तो तुहाडा वादा वा कि मैं दुनिया के अंत तक तुहाडे नाल, अंत तक तुहाडा प्रभु बहुत बरकते बड़ी आस रहे। ये जो करे ये छोटे जे संदेश वाल सब ध्यान दो कि साढ़े उत्ते सचमुच ईस्टर की सच्ची मोहर लगी हुई है। दूसरे पासे गलत मोहरां ने पर मेरे तुहाडे उत्ते ईस्टर की सच्ची मोहर है। जिन्हां दे उत्ते ईस्टर की सच्ची मोहर आ वो बल्कि गलातियां 5:19 के अनुसार है, वो कोई गलत काम नहीं कर सकता। शरीर के काम का पर यह हैं वो हरामकारी नहीं कर सकते, ना हराम करना जनाह का, ना चोर, ना लोभी, ना शराबी, ना गाला कढ़ने वाले, ना लटेरे, ना मूर्ति पूजक, ना डाकण, ना बेपरती से, ना खूनी। कहता कदे भी कोई गलत काम है धोखा ना कहो, मतलब कदे भी कोई गलत काम नहीं कर सकता। जब साढ़े उत्ते ईस्टर की मोहर लग जाती है फिर तुसीं कदे भी कोई गलत काम नहीं करती। कदे गलत काम बाई चांस कुदरती जेकर तुहाडे कोल कोई गलती हो जाएगी तो दूसरे बेटे की तरह वो बाह मार मार करो, फिर कहोगा बाप मैं तेरे विरुद्ध समान विरुद्ध गुनाह किया, फिर बाह मार मार करोगे, तो बाह मार मार करोगे, फिर पछताव करेंगे मेरे को क्यों गलत हो गया, मैं क्यों गलत वेख्या वा, मैं क्यों गलत बोलिया वा, मैं क्यों थारा गलत काम किया वा, मेरे पैर क्यों गलत पासे गए ने, मैं क्यों अपने मन में बुरा सोच करूँ। जब तुहाडे उत्ते ईस्टर की सच्ची मोहर लग जाती है, जब तुहाडे उत्ते पवित्र आत्मा की सच्ची मोहर लग जाती है। प्रभु बहुत बरकते बड़ी आस दे वो सब अपनी अखां बंद करके दुआ देते। तेरी तारीफ, तेरी महिमा, तेरी उडाई, तेरा धन्नवाद। तू सच्चा जिंदा परमेश्वर दयालु कृपालु बाप आ, दिल तो तेरी तारीफ, तेरी महिमा, तेरी उडाई करने छोटे जे संदेश वास्ते तेरा धन्नवाद प्यारे प्रभु यसू मसीह। जो प्यारे प्रभु परमेश्वर सी जाने प्यारे खुदावंद ये सच्ची आवाज़ां बंद करने वास्ते धरती उत्ते किन्नियां क आवाज़ां ने जिहड़ियां इस आवाज़ सच्ची आवाज़ नूं सच्ची सिक्खां नूं बंद करन दा वो यतन कर रहीआं ने प्यारे प्रभु जी। पर असीं जाणदे हां प्यारे प्रभु धरती ते काज टल जांदे ने पर तेरे कहे हुए शब्द कदे टल नहीं सकदे। तो अपनी बच्चियां च अपने बच्चों नूं बड़ी बरकत दे, आशीष दे प्यारे प्रभु यसू मसीह। सारा दिन तो अपने लोगों की राखी करनी, मदद करनी, सहायता करनी। ये छोटा जिहा संदेश तेरे बच्चों वास्ते एक वड्डी बरकत का कारण बने। तेरा बच्चों जमीन तो जमीनी, आसमान तो आसमानी बरकत मिले, किसी गल की थोड़ी किसी गल की घाट ना हो प्यारे प्रभु जी। जे कोई भैन भरा दुखी हालत दुखा रोगों तो रिहाई के शिकारा दे किन्ने भैन भरा प्यारे प्रभु जी ये कोरोना
ਦੇ ਕਾਰਨ प्यारे प्रभु ने लोग दुखी ने, बेचैन ने, परेशान ने। तो अपने लोगों का आप सहारा बन, जिस तरह तेरा बंदा दाऊद कहना तेरी छोटी तेरी लाठी मैनूं तसल्ली दिंदी है। प्यारे प्रभु भावें मौत के छां की वादी में फिरां, मैं कदे किसी को नहीं डरांगा। प्यारे प्रभु भावें करोना प्यारे प्रभु इस धरती ते मौत ये किदां लोकां नूं ललकार रही है, पर तू अपनी बच्चियां ते अपने बच्चों के अंदर प्यारे प्रभु जी अपने बच्चे की समर्था भरी हुई है। प्यारे प्रभु जी तेरे बच्चे तेरे वचन के नाल दलेर ने, तकड़े ने, मजबूत ने। प्यारे प्रभु जी जिस तरह तेरा बंदा संत पौलुस रूमिया की पत्री उसदे 8 बाब से जिक्र करता वा, उसकी 35 है कि मैनूं तेरे प्यार तो कोई चीज़ अड नहीं कर सकती, ना दुख, ना कष्ट, ना बेचैनियां, ना परेशानियां, ना बिपता, ना मौत, ना जीवन, मैनूं तेरे प्यार तो कोई चीज़ अड नहीं कर सकती। तो अपने बच्चे ने अंदर होर भी ये पुत्र आत्मा की प्यारे प्रभु यीशु मसीह मोहर तेरे बच्चे ने अंदर काम करे, तेरा बच्चा बहुत बरकत मिले। दुआ ठीक है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया।